जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। और आज हमारा लेक्चर नंबर 12th होगा और इस सीरीज़ जो कि सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग के ऊपर थी, इसका ये लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज रियल इस्टेट पोस्ट डिज़ाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सैम्पल्स हैं, 3 से 4 हमारे पास पोस्ट डिज़ाइंस हैं जिनके अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर वर्क करना सीखेंगे। और इनमें से काफ़ी चीज़ें कुछ नई भी होंगी आप लोगों के लिए। तो हम सिंपली आज का, क्योंकि ये एक लेंथी लेक्चर होगा, उसका टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी इसके आर्टबोर्ड के लिए काफ़ी चीज़ें जो उनसी वो निकाल के रख ली थी, ताकि हमें थ्रू आउट जब हम कोर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं, तो जब हम चीज़ें डाउनलोड करने लग जाएँ तो फिर वो थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो उससे टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे डाउनलोड कर रखी हैं। अब मैं उनका कंटेंट कहाँ से उठाया मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सिंपली मैंने गूगल पे लिखा था 3D हाउस मॉडलिंग, और ये जो घर है ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था, जो कि यहाँ पे प्लेस है। और इस डिज़ाइन के लिए हम ग्रीन वाले ये घर को यूज़ करेंगे सैंपल के तौर पे, ठीक है। उसके बाद कुछ ये बेड से रिलेटेड पिक्चर्स थी, और एक किचन की तस्वीर है, और एक ये आदमी जो वाइट कलर का आदमी है, इसकी पीएनजी तस्वीर है, ठीक है। अब इनका सोर्स देख लेते हैं। बेडरूम के लिए मैंने यहाँ पे बेडरूम सर्च किया था, और यहाँ से मैंने एक रैंडम तस्वीर उठा ली थी जो कि ये वाली तस्वीर है। और उसके अलावा किचन मैंने सर्च किया था, किचन की तस्वीर उठा ली थी। देन मैंने वाइट, यहाँ पे फ्री पिक के ऊपर सर्च किया था, वाइट शर्ट गाय होल्डिंग कीज़, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी तस्वीरें आ गई थी और मुझे एग्जैक्ट वही तस्वीर मिल गई जो उस डिज़ाइन के अंदर यूज़ हुई थी। इसको मैंने पीएनजी करके डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा हमारे 3-4 आइकन्स यूज़ होंगे, जो कि चैट का आइकन होगा एक, और टिक का आइकन होगा ये वाला, और देन हमारे पास टेलीफोन का आइकन होगा। ये कहाँ पे यूज़ होने में ये भी दिखा देता हूँ। इस पोस्ट के अंदर यहाँ पे नीचे टेलीफोन का आइकन है, ये चैट का आइकन है, और इसके अलावा ये टिक का आइकन है, ठीक है। ये कुछ आइकन्स हैं, ये चीज़ें हमारी आज यूज़ होंगी। हम सिंपली डायरेक्ट अपने एडोब इलस्ट्रेटर के डैशबोर्ड पे चलते हैं और वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिज़ाइन जो हमारे पास है, हम इसको कमांड 0, और ये मैंने कुछ एक साइज़ के ऊपर, मैंने इसको पूरे कैनवास पे नहीं प्लेस किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे तस्वीर भी देखो तो ये भी पूरे कैनवस पे नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कॉर्नर में इमेज है और बाकी सारा उसने फेड किया हुआ है, ठीक है। हम भी इसी तरीके से इसको फेड करेंगे। इसका कलर हमने किस तरीके से पिक करना है, यहाँ से कलर आई ड्रॉपर टूल पकड़ेंगे, और ये डार्क जो ग्रीन कलर है हम इसको पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद सिंपली क्या करना है हमने, यहाँ पे हमारे पास स्वैचेस में वो कलर शो हो जाएगा, और यहाँ से आपने आना है ऐड ए न्यू स्वैच और ओके पे प्रेस कर देना है। तो आपके पास ये स्वैच में ये कलर सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ था, इसलिए दो दो आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें जो कलर चाहिए दूसरा, वो हमें ये वाला चाहिए जो ग्रीन या ब्लूइश कलर है, ठीक है। हम इसको भी ऐड ए न्यू स्वैच पे क्लिक करेंगे और इसको भी अपनी स्वैचेस में ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। अब सिंपली हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, कमांड प्रेस 0। और सबसे पहला काम हमें चाहिए कि हमने इसके ऊपर एक यहाँ पे रेक्टेंगल से एक शेप क्रिएट कर देंगे, जो कि पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर पाई जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आर्ट बोर्ड से बाहर अपने डिज़ाइन को रखा करें, कंट्रोल एक्स, बल्कि इसी के ऊपर ही रहेंगे, कमांड 0, कैनवास पूरा, कंट्रोल एफ, ये फ्रंट पे रहेगी। अच्छा, अब आपने आना है ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में आने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कुछ, ये एरो होगा, एरो के साथ ऑप्शन होंगे। आप जो नॉर्मली यूज़ करते हो वो ये ग्रेडियंट होता है, ठीक है। जो आज हम यूज़ करेंगे उसमें ऑलरेडी एक इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है गोल्डन रिंग, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैंने क्या करना है, ये जितने भी येलो वाले थे ना, इसको उड़ा देना है। और ये कैसे उड़ते हैं, यहाँ पे ये येलो कलर का हमारे पास एक पॉइंट शो हो रहा है, हमने सिंपली इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है और नीचे को ड्रैग कर देना है, ठीक है। ये डिलीट हो गया एक। अब फिर एक येलो है, क्योंकि 3-4 येलो इन्होंने पेस्ट किए हैं, फिर येलो पे क्लिक करना है, ये वाइट हो जाएगा, इसको नीचे को ड्रैग कर देना है, ठीक है। ये भी डिलीट हो गया। अब एक रह गया बस, हम इसको भी डिलीट कर देंगे। ये हमारे पास येलो वाली रिंग जो सी डिलीट हो गया। अब सिंपल सा प्रोसेस है हमारा, हमने यहाँ से डार्क कलर जो अपना था वो पिक करना है, और सेम इस जगह पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे पहले को, और फिर देन दूसरा जो सेकंड वाइट था हमारे पास, हम उसके ऊपर भी जाके ड्रैग करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम तीनों के ऊपर अपना जो कलर है वो पेस्ट करते जाएंगे। दैट्स इट। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा अब इसको ना एडजस्ट करना है इस तरीके से, क्योंकि इनके नीचे भी जो अब कलरिंग है ना, हमने उसको मैनेज करना है कि शेड एक प्रॉपर आ जाए। इससे पहले ये इसको थोड़ा सा मैंने ड्रैग आगे को किया है, और ये टॉप वाले पॉइंट्स को मैं छेड़ रहा हूँ, ठीक है। इससे थोड़ा सा ना शेड जो सा है वो मिक्स हो जाएगा, बजाय कि वो एक उसने वो डार्क रिंग दिया हुआ था उसकी जगह पे हमने इसको मिक्स कर दिया। और अब हम इस वाले ग्रेडियंट टूल को कुछ नहीं छेड़ेंगे, हम सिंपली इसी ग्रेडियंट टूल पे आ जाएंगे, और यहाँ से हमने टॉप कॉर्नर से राइट कॉर्नर से ड्रैग करना है इसको, और जितना जितना एरिया हमें चाहिए हम उतना उतना मास्क कर लेंगे, ठीक है।
अब इसके अकॉर्डिंग आप जो भी बैकग्राउंड पे डिज़ाइन रखते जाएंगे वो आपके पास आता जाएगा। बहरहाल हम यहाँ पे अब टाइटल ऐड करेंगे, और टाइटल में उन्होंने क्या ऐड किया हुआ था जी, मॉडर्न होम फॉर सेल। ठीक हो गया, हम भी कर देते हैं ऐड। यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडर्न, और इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ। अच्छा, सेम वैसा लिखना है, आप वैसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा चेंज करके अपने तौर पे लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। होम, अच्छा जो डुप्लीकेट कर रहा था वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि आल्ट प्रेस करके कर रहा था, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर मैं 2 दफ़ा कॉपी करता हूँ या उसकी नई कॉपी निकालता हूँ तो वो आल्ट प्रेस किया होता है मैंने, ठीक है। फॉर सेल। अच्छा, अब ये टॉप वाले दोनों जो मॉडर्न है और फॉर सेल है, हम इसको सिंपल फॉन्ट्स में ले जाएंगे जो कि हैवी टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। और होम को हम यही रहने देंगे, इसको थोड़ा साइज़ में इंक्रीज़ कर देंगे, और अब तीनों को पिक करके हम साइज़ में छोटा कर देंगे, ठीक हो गया। होम को हम कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एफ़, और ये जो फोर सेल है इसको भी कंट्रोल एक्स कंट्रोल एफ़ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कलर चेंज कर देंगे जो कि हमने लाइट कलर पिक किया था, ताकि थीम भी हमारा एक प्रॉपर सेट होता जाए। अच्छा, जो ये होम है, ये मैंने खुद ही मॉडर्न के टॉप पे रखा है वर्ड को। वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है कि एक वर्ड बैक साइड पे, एक वर्ड फ्रंट साइड पे, वो थोड़ा सा ना अच्छी लुक देता है। आप इसमें डिफरेंट जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं उनके साथ प्ले कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मेरे पास जो अभी अवेलेबल थे मैंने उनमें से कुछ सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, बहरहाल ये हो गया। इसके नीचे हम एक टाइटल वैसे ही ऐड कर देते हैं डिस्क्रिप्शन के तौर पे, थोड़ी सी स्पेस। अच्छा, ये कैसे होती है, ये लोरेम आइपसम मतलब एक रैंडम वर्ड्स होते हैं वो इसमें ऐड कर देगा। अभी ये क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है, इसको हम साइज़ को भी डिक्रीज़ कर देंगे, 14 का हम पॉइंट पे रख देते हैं। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। आपने टेक्स्ट टूल पे जाना है, और जितने एरिया में आपको टेक्स्ट चाहिए आपने वहाँ पे जहाँ से शुरू करना है वहाँ से क्लिक कर देना है, राइट अपना लेफ़्ट क्लिक को, सॉरी मुझसे क्लिक हो गया था, वापस टेक्स्ट टूल पिक करना है, आपने लेफ़्ट क्लिक कर ही रखना है और ड्रैग कर देना है। जिस एरिया तक आपने रखना है टेक्स्ट को वहाँ तक आप रख सकते हो, और फिर आपने जैसे ही छोड़ोगे वो आपके ये वर्ड्स को ऐड कर देगा, ठीक है। अभी मैं इनको वाइट कलर दे देता हूँ, और इसको ना कॉपी करके मैं थोड़ा सा पेस्ट भी कर देता हूँ। सबको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कंट्रोल वी। अच्छा, ये साइज़ थोड़ा सा मुझे इनका ना छोटा करना पड़ेगा। ये अभी वर्क नहीं कर रहा। बहरहाल हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अभी तो थीम को समझना है ना, बाद में हम वर्ड्स किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना मैं लाइट फ़ॉन्ट दूंगा, ये भी रेगुलर है, हम इसको दे देंगे नेक्सा में देंगे लाइट फ़ॉन्ट कोई भी, ठीक है। ये थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने भी एक नीचे लाइन ऐड की है, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमने ये टिक वाला आइकन ऐड करना है, फीचर्स इसके बताने हैं, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स हैं वो आप उनके साथ खुद प्ले कर सकते हो। हम यहाँ से सिंपली उठाएंगे टिक आइकन को, ये मैंने पहले ही इसको ओपन किया हुआ है, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वाला आगे वाला तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने सिंपली जाना है, इमेज ट्रेस पे क्लिक कर देना है, आउटलाइन विथ सोर्स इमेज, और उसके बाद एक्सपेंड, देन आपने प्रॉपर्टीज़ में आना है और अनग्रुप कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा बाहर वाली चीज़ें इसकी डिलीट कर दूंगा, और ये जो हमारा सर्कल है इसको हमने कलर देना है जो हमारे थीम के अंदर लाइट कलर था, ठीक हो गया। और वाइट को अगर आप देना चाहो, उन्होंने अगर वाइट ही रखा है, हम देख लेते हैं। नहीं, उन्होंने डार्क कलर जो हमने साथ इसके दिया हुआ है वो रखा हुआ है, ठीक है। हमने इसको ये बना लिया। इसके बाद हम इसको कर देंगे ग्रुप, कंट्रोल जी, ताकि दोनों लेयर्स एक साथ ही सिलेक्ट हो जाए, और इसको साइज़ हम छोटा कर देंगे। इसको अब मैं कैनवस पे ले जाता हूँ, कंट्रोल ज़ीरो,
और यहाँ पे सिंपली मैं इसका साइज़ डिक्रीज़ कर दूँगा। अब हमने क्या करना है, अब मैं आल्ट प्रेस करूँगा, आल्ट प्रेस करके इसको बिल्कुल नीचे छोड़ दूँगा। अच्छा, अब मैं जिस भी एंगल में इसे छोड़ूंगा ना, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन में अब बिल्कुल जा रहा है और जितनी मैंने स्पेसिंग दी है दो आइकन्स के दरमियान में, अब मैं कंट्रोल डी या कमांड डी प्रेस करी जाऊंगा तो ये इसको डुप्लीकेट कर देगा उसी सेम स्ट्रेट एंगल्स में। ठीक है, जिस भी एंगल में हमने उसे पहली दफ़ा कॉपी किया होगा। तो अब इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ये अभी भी मुझे बड़ा लग रहा है, और इसको साइज़ में हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना इनफ है, और इसके बाद हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ साथ एक एक लाइन भी कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ और डुप्लीकेट ही निकालूंगा। अब ये जितनी मैंने स्पेसिंग दे दी है, ये अब मैं कमांड डी करता जाऊँगा, उतनी वो स्पेस के हिसाब से इसको सेट कर देगा। अच्छा, ये तरीका होता है। अब इसको ओवरऑल सेटअप करना है, प्रॉपर अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना है, वो एक सेपरेट चीज़ है। आपको मेन बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किस तरीके से हमने इसको शेड देना था और कैसे हम डिफरेंट आइकन्स के साथ प्ले कर सकते हैं। एग्जैक्ट किस तरह बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड है, जो कि हमारे क्लास में टाइम वेस्ट होगा। आप इसको देख के खुद बना सकते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड हम इमेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप बैकग्राउंड पे देखो, उसने एक वाइट मतलब एक क्वार्टर का हिस्सा उसने वाइट रखा हुआ है और बाकी सारे में ब्लू है, और ब्लू के पीछे भी उसके घर की एक तस्वीर है जिसके ऊपर उसने शेड दिया हुआ है ब्लू का। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको अभी करते हैं डिलीट, टॉप वाली लेयर को, यही वाला घर उठाते हैं, इसको हम बैक पे रखेंगे। ये तस्वीरों को मैं साइड पे ले जाता हूँ अभी कुछ देर के लिए। इस घर को मैं उठाऊँगा, ये इसको मैंने मास्क किया हुआ था, मैं इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरे पूरे कैनवस पे आ जाए। एडजस्टमेंट करूँगा थोड़ी सी लेफ़्ट राइट टॉप, और दैट्स इट। अच्छा, ये तो हमारा आ गया एक घर। कंट्रोल ज़ीरो कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो एक आपने लेयर बनानी है जो कि उसने भी बनाई हुई है, उसको थोड़ा सा उसने यहाँ से कर्व रखा हुआ है। उसके बाद वो स्ट्रेट आया। ये आपके साथ 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 स्मार्ट गाइड्स ओपन हुई होती हैं, जिनको ना नजर आए व्यू में जाना आपने, ये स्मार्ट गाइड ओपन कर लेनी है। तो ये पिंक कलर का जो साथ साथ निशान आ रहा होता है ना, तो इसका मतलब है वो आपको एंगल बताता है कि आप सही आ रहे हो या नहीं आ रहे। ठीक है, तो अभी ये देखो, जैसे मैंने ये टॉप पे जो मेरा एंकर पॉइंट था उसके बिल्कुल साथ मुझे पिंक पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के ड्रैग करना है जो ऊपर जो भी पोजीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर लूँगा, इसको यहाँ से जाके मैं क्लोज कर दूँगा। ठीक है, अभी देखो मेरे पेन टूल के साथ कोई भी ज़ीरो का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे ही मैं ये पॉइंट पे लेके जाता हूँ ज़ीरो आ जाता है। इसका मतलब है कि ये जो लाइंस थी ये अब एक शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक किया, शेप में कन्वर्ट हो गई, और इसके बाद मैं इसको वाइट कलर दे दूँगा। ठीक हो गया। वाइट कलर देने के बाद हम एक और शेप क्रिएट करेंगे जो कि हमारी स्क्वायर शेप होगी, जो हमने ऑलरेडी आर्टबोर्ड के ऊपर जैसे देते हैं वैसे ही हम इनको सिंपल क्रिएट करेंगे। कंट्रोल एक्स, और हमें चाहिए इस घर के ऊपर और ये वाइट बैकग्राउंड के बैक साइड पे। तो हम क्या करेंगे, वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और इसके बैक पे क्लिक कर देंगे। अब ये वाइट हो गया, पर हमें चाहिए ब्लू कलर। ठीक है, तो हम ब्लू में क्या करेंगे कि सिंपली मैं यहाँ से इसको ग्रेडियंट टूल पर जाऊँगा, और जो हम नॉर्मल ग्रेडियंट यूज़ करते हैं हम वो वाला ओपन कर लेंगे, ब्लैक और वाइट वाला। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एक लाइट ब्लू कलर दे देंगे और एक इसको हम डार्क ब्लू कलर दे देंगे, या उन्होंने इंक की तरह का कलर दिया था, हम इंक से रिलेटेड कलर देते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देंगे ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर देने के बाद हमने किस एरिए पे इसको देना है, बिल्कुल एक कॉर्नर पे उसने यहाँ पे दिया हुआ है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि इसको थोड़ा सा और नीचे करके दे देते हैं। हाँ, ठीक है। अब इसकी हम ओपेसिटी कर देंगे कम। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जितनी भी आपने करनी है। और इसको बल्कि ब्लू को मैं वापस वही वाला ब्लू कलर दे देता हूँ। अच्छा, प्ले आप कर सकते हो, जैसे ही आपने इस ब्लू के अंदर प्ले करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास शेड्स आ जाएंगे। आप इसकी शेड्स को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको जैसा शेड चाहिए। और ये मैंने एक उसकी कॉपी निकाल ली। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब हमने लगाना है ये लड़के को। लड़के की मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने
उसकी PNG फाइल यहाँ पे रखी हुई है। मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा सिंपल, Ctrl+X, क्योंकि वो पहले की पेस्ट हुई हुई है और उसके बाद मैंने काफ़ी डिज़ाइंस बनाए हैं तो वो नीचे वाली लेयर में चली गई, और Ctrl+F, तो ये टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट अभी हम कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हमने तीन जोन से हैं वो ट्राइंगल्स, अपना रेक्टेंगल्स बनाने हैं, और ये ऑलरेडी हमने चीज़ जो ट्रैवल टूरिज़म वाली पोस्ट थी उसमें भी सीखी हुई है किस तरीके से बनानी है। मैं यहाँ पे ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं हो सकता करूँगा। यहाँ पे सिंपल मैं इसको एक वाइट शेप क्रिएट कर दूंगा, और इस दफ़ा मैं पाथ फाइंडर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने राउंडेड कॉर्नर नहीं रखने, बिल्कुल कॉर्नर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसी को डुप्लीकेट करूँगा, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+F करने के बाद उसका साइज़ में डिक्रीज़ कर दूंगा, Alt और Shift दोनों दबा के। ठीक है, और इसका कलर मैं कर दूंगा चेंज इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा बल्कि इसकी एक कॉपी रखता हूँ सेंटर में, और इसको मैं आर्ट बोर्ड के सेंटर में भी कर लेता हूँ अलाइन। ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन आप चेक कर सकते हो। ये मैंने कर दिया। करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक और कॉपी लूँगा और इसके बिल्कुल कॉर्नर के साथ मैच कर दूँगा। ठीक है, ये पिंक मेरे पास स्मार्ट गाइड भी आ गई थी, और थोड़ा सा इसको रोटेट कर देंगे क्योंकि उन्होंने भी रोटेट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैं दोबारा से इसकी कॉपी लूँगा, और कॉर्नर जो नीचे वाले कॉर्नर्स हैं उनको एक साथ रख के कॉपी छोड़ दूंगा, और थोड़ा सा इसको भी रोटेट कर दूंगा। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। थोड़ा सा अगर नीचे करना है, मैं कर रहा हूँ Command 0, इसकी भी एडजस्टमेंट आप कर लें। ठीक है, आप इसके साथ मतलब इजीली खेल सकते हो वो जब आपका दिल करे, क्योंकि अभी हमने और भी डिज़ाइंस को देखना है। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है, मुझे बेड चाहिए। मैं इसके डुप्लीकेट ले लेता हूँ, और मुझे 3 पिक्चर्स इसकी चाहिए थी, बल्कि यहाँ पे मैंने इसकी सेपरेटली तस्वीरें रखी हैं। एक तस्वीर है जी बेड की, जो कि लेफ़्ट साइड पे उसने की हुई है, हम Ctrl+X, ये रेड वाले पे बैक पे हमने भेजनी है Ctrl+B, दोनों को सिलेक्ट करेंगे रेड और उसको इमेज को कमांड या Ctrl+7। ठीक है, बैंड हमारा मास्क हो जाएगा, और मास्क खोल के हम इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरीके से किचन को उठाऊँगा, किचन को उठा के भी ले आऊँगा मैं यहाँ पे, और Ctrl+X, रेड वाले के बैक पे Ctrl+B, दोनों को सिलेक्ट किया, Command 7। ठीक है, किचन भी आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक और तस्वीर की डुप्लीकेट ले लेते हैं, और इसको भी यहाँ पे बेड को प्लेस कर देते हैं। आप कोई भी तस्वीर लगाना चाहो वो लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप ये ऐड कर सकते हैं। बाकी जो फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी मैं आपको उनका तरीका बता चुका हूँ, मैं आपको बेसिक बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमने यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करनी है। मैं यहाँ पे अगर इसको जूम करूँ, उसने ये शेड दिया हुआ, यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक कलर का शेडो है थोड़ा थोड़ा। इस वाली इमेज को भी सेपरेट थोड़ा सा किया हुआ, और उसने इस वाली इमेज पे भी शेड दिया हुआ है। अच्छा, ये किस तरह देना है, हमने सिंपली आना है डिज़ाइन के ऊपर, Command 0। हम अब ये सबसे पहले तो ये टॉप वाली इसकी वाइट शेड देंगे, और इसने दोनों को सेलेक्ट करेंगे Ctrl+X, और ये दोनों के टॉप पे होनी चाहिए। ठीक है, Ctrl+F। अब जो भी शेड देंगे वो पीछे वाले डिज़ाइन के ऊपर शो होगा। अच्छा, यहाँ पे सिंपली पहले मैंने ये वाले वाइट को सिलेक्ट किया सेंटर वाले, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, सॉरी इफेक्ट में जाऊँगा, स्टाइलाइज में जाऊँगा, ड्रॉप शेडो। ठीक है, वाई एक्सिस होता है ऊपर से नीचे की तरफ को शेड देना। ठीक है, और ये हम ज़्यादा ही रखेंगे। मैं प्रीव्यू भी ओपन कर देता हूँ आपको, ये देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ब्लर अगर कम करता जाऊँगा तो शेडो शार्प होता जाएगा, देख रहे हो। और मैं वाई एक्सिस को थोड़ा कम भी कर लेता हूँ, सॉरी ज़्यादा कर लिया मैंने, गलती की। अच्छा, इसको अब अपने हिसाब से हम एडजस्ट करते रहेंगे। ये मैंने इसको कम कर दिया। मैं एक्स एक्सिस को भी कम कर लेता हूँ। अच्छा, वो मुझे रिज़ल्ट थोड़ी देर बाद शो कर रहा है, मैंने शायद क्लिक ज़्यादा कर दिए। बहरहाल ये एक दफ़ा रुक जाए, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 7 पे मैंने इसको रखा है वाई एक्सिस को, 5 पे, और इसको भी हम 5 पे ले आते हैं। बहरहाल ये ज़्यादा होगा थोड़ा सा।
अच्छा, यहाँ पे आपने शेड दे दिया। ब्लर आप ज़्यादा करना चाहते हो ब्लर कर सकते हो, अगर आप उसको शार्प रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ओके करेंगे। इसी तरीके से हम इस वाइट को भी अब जो हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ वही हमारे पास ड्रॉप शेडो की मेजरमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। मैं सिंपली इसको ओके कर दूंगा। ठीक हो गया। इस तरीके से आप इनको शेडोज़ भी दे सकते हैं। ये एक सिंपल सा तरीका था। अब हम नेक्स्ट जो अपनी वर्किंग है उसके ऊपर कर लेते हैं। हम इन चीज़ों को साथ साथ डिलीट कर देता हूँ, बल्कि पढ़ा ही रहने देती हूँ। मैं कह रहा था कि सिस्टम स्लो ना हो, तो इसलिए इसको डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, हमने ये लेआउट देखना है। इसमें भी बैक साइड पे एक तस्वीर है, क्योंकि हमें वो तस्वीर चाहिए थी। मैं तस्वीर वो पीछे से ले लूँ, घर वाली, ये वाली। अब मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारी बैकग्राउंड पे एक तस्वीर आ गई। आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ सैंपल बना के दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमें कुछ ट्राई चाहिए जो कि राउंडेड कॉर्नर्स के साथ, और उसके अंदर सेम वही तरीका यूज़ करना है जो हमने मास्किंग में किया था, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, और ये आप डार्क कलर देख लो, उसने यहाँ पे एक कर्व बनाई हुई है और बाकी सारा कवर कर दिया। हम इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें कलर चाहिए, ये वाला ग्रे वाला। आई ड्रॉपर टूल से हम पिक कर लेंगे। आर्टबोर्ड के बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे, स्वेचेस शो हो जाएंगी। उसके बाद हम सिंपली इसको ऐड टू स्वैच कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कलर आ गया। अब हम इसको कमांड ज़ीरो करते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ जोन सी क्या वो शेप क्रिएट कर लेता हूँ, एक रैंडम। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अच्छा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। मैं पहले साथ साथ सेट भी कर लूँ। और कर्व्स, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चली जानी, ऊपर हमारी मेन तो डिज़ाइन आ जाने जो हमने ट्राइंगल्स बनाने में, इसलिए इसको ज़्यादा ना परफेक्ट अभी नहीं कर रहा। जो एरिया में लगेगा कि हमें कर लेना चाहिए, उसको हम इजीली एडजस्ट बाद में कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये तो आ गई हमारे पास पहली शेप जो हमारे बैकग्राउंड पे यूज़ हुई हुई है। अच्छा, ये थोड़ी सी ना लेंथी क्लास हमारी चलेगी, मुझे आइडिया, लेकिन बहरहाल। अब हमने बनाने हैं ट्राइंगल्स। वो किस तरीके से हम बनाएंगे? हम सिंपल यहाँ से एक शेप क्रिएट करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। ये रोटेट हो गई। यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे बिल्कुल सेंटर में रख के। दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। बल्कि मैं शेप आपको सेलेक्ट करके ना कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ बिल्कुल सेंटर में। अच्छा, अब दोनों को हमने सेलेक्ट कर लेना, जो लाइन लगाई है उसको भी, और जो ये शेप बनाई है इसको भी, ठीक है। उसके बाद हमने शेप बिल्डर टूल पे आ जाना है, और ये एक्स्ट्रा शेप जो सी है, आल्ट प्रेस करूँगा तो माइनस आ जाएगा, छोड़ दूंगा तो प्लस आ जाएगा। प्लस से शेप ऐड होती है और माइनस से डिलीट होती है। हमने ये एक्स्ट्रा वाली डिलीट कर देनी, ठीक है। एक तो ये तरीका है आपका, और दूसरा आप तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिंपली क्या करना है। आपने इसको क्या कहते हैं, अपना इमेज ट्रेस कर लेनी है। वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप जैसे इमेज ट्रेस पे क्लिक करोगे, आपके पास वो एग्जैक्ट शेप ही बन के आ जाएगी, और हम उसमें से वो शेप निकाल लेंगे और इसको कंट्रोल जी कर देंगे वापस। इसको ना 3 कलर पे करते हैं। अच्छा, ये जितनी देर में हो रही है,
क्योंकि वो एग्जैक्ट हमें शेप मिल जाएगी। एक तो रेक्टेंगल वो बनाने का तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा उस पर ना टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी कर्व्स वगैरह मेंटेन करनी है, उसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। और दूसरा ये है कि अगर मैं पेन टूल से भी बनाने बैठूँ तो वो भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा मुझे उसकी कर्व्स वगैरह को एडजस्ट करते हुए। तो मैं इसीलिए इसकी शेप बिल्डर में जाके शेप क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहरहाल ये जितनी देर में होता है। अच्छा, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, तो माजरत के साथ ये लेक्चर क्योंकि लेंथी है, और उसमें इसमें मैं चाहता था कि 3-4 चीज़ों पे हम डिस्कशन करें, और ऑलरेडी ये एक दूसरे से मिलती जुलती भी हैं, इसमें इतनी फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो हम बहरहाल जितना मैक्सिमम सीख सकते होंगे इन लेक्चर्स के दौरान हम सीख लेंगे उस चीज़ को। और ये इसलिए भी करना सिखा रहा हूँ, इसमें शेप बिल्डर टूल का थोड़ा सा आपको यूज़ समझ आएगा कि वो किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक इमेज है, इसमें मल्टीपल कलर्स यूज़ हुए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा वो टाइम भी ज़्यादा ले रहा है। अच्छा, ये अब हमारे पास शेप हमने इसमें से निकालनी है, उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रेस विद आउटलाइन। उसके बाद हम डबल क्लिक करेंगे, सॉरी एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले तो इसको। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाके अनग्रुप करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक। अब ये वाली जो रेक्टेंगल है ना, ये हमें चाहिए, और इसको हम निकाल लेंगे सिंपली यहाँ से क्लिक करके, जो वाइट वाला एरिया। कंट्रोल एक्स, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कमांड ज़ीरो कंट्रोल वी। ठीक हो गया। अब हमने इनमें से कुछ चीज़ों को निकालना है, वो कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ से इसको हम एक लाइन लगा देंगे ताकि वो सेपरेट हो जाए। कमांड अगर मैं प्लस करूँ तो ये देखो, यहाँ पे हम एक लाइन स्ट्रेट निकालते हैं पहले, और इसको बिल्कुल कॉर्नर पे प्लेस कर देना जहाँ से ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक इधर प्लेस कर देता हूँ मैं, और आल्ट कॉपी निकाल के एक यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट हम इसको बाद में सेट कर लेंगे, कमांड ज़ीरो। और अब इन सब को सिलेक्ट करना है हमने, और शेप से बिल्डर से जो एक्स्ट्रा शेप होगी वो देखो सेपरेट आप दोनों को कर दिया, वो साथ अपने इसमें कंबाइन हुए थे वाइट कलर और वाइट शेड की वजह से। आल्ट प्रेस करके इसको डिलीट कर दूंगा, और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर इसको भी हम डिलीट कर देंगे। हम्म, अच्छा, ये मेरे ख्याल से कहीं पे ना खाली अभी, हाँ बिल्कुल कॉर्नर में नहीं लगा हुआ, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम आल्ट प्रेस करके अब डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे रख के मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, शेप नहीं, सॉरी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। लाइन से होता है कि वो बंद कर देता है उस एरिए को, और फिर दोनों को आपने सेलेक्ट करना होता है, और शेप बिल्डर टूल से आल्ट प्रेस करके डिलीट कर देना उस एरिए को। ठीक है, ये तरीका है जी। अब हमारे पास वो शेप निकल आई, कमांड ज़ीरो। हमने अब इसकी अलाइनमेंट को देख लेना एक दफ़ा के, ओके ठीक है, दो ऊपर की तरफ है और एक नीचे। इसको थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ कर लेते हैं हम। डुप्लीकेट करना है, कमांड कॉपी, कमांड वी, और इसको राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और रिफ्लेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसकी कॉपी भी एक बना देंगे हम। ओके हो गया, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, पर इसकी हम कॉपी नहीं बनाएंगे, हम इसी को ही रिफ्लेक्ट करेंगे बस, और ओके कर देंगे।
ठीक है जी, इसको अब एडजस्ट कर लेंगे। और बाकी मास्किंग का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, ये काफ़ी लंबी चली गई है। मास्किंग आप अपनी पिक्चर्स कर लेंगे और कंटेंट सारा ऐड कर लेंगे और इसकी एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। ठीक हो गया, इससे भी हम मूव करते हैं। अब लास्ट हमारा रह गया ये डिज़ाइन। अच्छा, इसमें भी ऑलरेडी तो काफ़ी चीज़ें हमारी सेम एज इट इज़ी चलनी है, उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसको, एक तो हमें चाहिए तस्वीर, और इसको हमने करना है मास्क। दोनों को सिलेक्ट किया, कमांड 7, ये हमारे पास तस्वीर निकल आई। अब हमने एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट करनी है जिस पे उसने टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, और अब इसको हम कमांड 0 कर देते हैं। इसको उसने टाइटल दिया है ऑर्चिड पे रख के, ये ऑर्चिड क्लिक करूँगा, देखो ये पिंक आ गया, उसने वहाँ पे ऑरेंज दिया हुआ था, हम ऑरेंज कलर इसको दे देते हैं। अच्छा, आपने ना दूसरे जो पॉइंट है ना उसको, हालांकि ओपेसिटी उन्होंने 0 की होती है, फिर भी उस पर ऑरेंज कलर देना है ताकि वो थीम एक ऑरेंज हो जाता है, अदरवाइज वो पिंकिश रह जाएगा। देखो कंट्रोल Z करूँगा ना, ये ये पिंकिश सा थीम आ रहा है। अभी कंट्रोल Shift Z करता हूँ वापस लाने के लिए, तो ये ऑरेंज हो जाएगा। तो ये आपने लाजमी केयर करनी है। और इसके बाद हम इसके ऊपर टाइटल जो भी आप देना चाहो, होम स्वीट होम, ये स्पेसिंग इसमें बहुत ज़्यादा ही है, हम इसको करेंगे 80। 80 भी ज़्यादा है। अभी इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, आई थिंक 10 ठीक है। और इसको हम साइज़ में बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, कोई और फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, और कलर हम इसको कर देंगे वाइट। ठीक है जी, अब ये तो हमारे पास आ गया जो उसने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ था। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। उसके बाद उसने ये शेप्स बनाई हैं, वो शेप्स भी हम बना लेते हैं, वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। सबसे पहले तो पहली शेप उसने बनाई है जी यहाँ से कुछ इस तरह करके। ठीक है, इसी के ऊपर कमांड C, कमांड F या कंट्रोल C कंट्रोल F, और साइज़ हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा, और इसको थोड़ा सा सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और कलर मैं कर दूंगा रेड। सेम इसको हम करेंगे अब डुप्लीकेट, और कंट्रोल कंट्रोल F, और हमने राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, रिफ्लेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल, और ओके। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी निकल आई। सेंटर में उसने प्राइसिंग लिखी है, वो हम एरिया छोड़ देते हैं, वो आप खुद भी लिख सकते हो। इसकी एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। और एक बैकग्राउंड पे उसने जो शेप बनाई हुई है वो कुछ इस तरीके से करके, और इसको उसने कलर कौन सा दिया है, ओके ऑरेंज ही दिया है। हम भी यही कलर पिक कर लेते हैं, कमांड 0, और इसको आप करेंगे कमांड X। तस्वीर जो बैकग्राउंड पे सबसे, उसको सेलेक्ट करके उसके फ्रंट पे में चाहिए कंट्रोल F। ठीक है, इसके अंदर अब हम तस्वीरें लगा देंगे। वो मास्किंग की सिंपल टेक्निक है, तस्वीर को लेकर जाएंगे, पूरा एरिया कवर कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट किया कमांड 7,
ठीक है, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से हम इस तस्वीर को भी कर लेंगे, पूरा एरिया कवर करेंगे, दोनों को सिलेक्ट किया, कमांड 7। ठीक है, अब उसकी एडजस्टमेंट और उसमें फर्दर फ़ॉन्ट टाइटल्स वगैरह आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको अगर जूम आउट थोड़ा सा कर दूँ तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें जो सी हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होंगी, आपके सीखने में समझने में काफ़ी हेल्प करेंगी। अपनी रिमार्क्स अपने सजेशन जो हैं वो कमेंट्स में आप दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।